बेटा क्या हुआ था पापा के साथ? मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था। दोस्तों, हो सकता है आज की कहानी शायद आपको परेशान कर दे, विचलित कर दे, क्योंकि आज की घटना उस रिश्ते से भरोसा उठा देने वाली है जिस रिश्ते को बहुत अटूट माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य रिश्तों पर से आपका भरोसा उठाने या उन रिश्तों पर आपके शक को बढ़ावा देने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस कहानी का उद्देश्य उन कारणों को समझने का है जिनसे रिश्तों में बिखराव आ जाते हैं, नफरत पैदा हो जाती है और फिर इंसान एक बड़े अपराध को अंजाम दे देता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत मुंबई के दहिसर से होती है। रईस शेख नाम का एक युवक अपनी पत्नी शाहिदा और 2 बच्चों के साथ दहिसर ईस्ट के रावलपाड़ा इलाके के खान कंपाउंड में रहता था। 25 मई 2021 को शाहिदा ने दहिसर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति रईस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रईस मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला था। साल 2012 में उसके घर वालों ने उसकी शादी शाहिदा से करा दी थी और फिर गोंडा में रहते हुए ही उसे 2 बच्चे भी हुए, जिनमें एक लड़की और एक लड़का था। रईस मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। जब तक उसके साथ केवल पत्नी थी तब तक तो किसी तरह से उसकी आजीविका चल रही थी, लेकिन जब उसके 2 बच्चे हो गए तो फिर रईस के लिए घर चलाना मुश्किल होने लगा। इसी बीच किसी ने रईस को नौकरी के लिए मुंबई जाने की सलाह दी और फिर एक दिन रईस अच्छी नौकरी की तलाश में मुंबई चला आया। मुंबई आने के बाद दहिसर रेलवे स्टेशन के पास कपड़ों की एक दुकान पर उसे सेल्समैन की नौकरी मिल गई थी। इसलिए वो अपने बीवी बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए गोंडा छोड़कर मुंबई में दहिसर रेलवे स्टेशन के पास कपड़ों की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करने लगा। और फिर कुछ दिनों बाद जब उसे लगने लगा था कि अब वो इस काबिल हो गया है कि अपने बीवी बच्चों को अपने पास रख सकता है, तो वो अपनी पत्नी शाहिदा और दोनों बच्चों को गोंडा से मुंबई दहिसर लेकर आ गया। इसके बाद दहिसर ईस्ट के रावलपाड़ा में रहने के लिए उसने किराए पर एक घर ले लिया और पैसे कमाने के लिए कपड़ों की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता रहा, जिससे रईस की जिंदगी अच्छी कटने लगी थी, क्योंकि एक तो उसे खूबसूरत पत्नी मिली थी और अब उसके 2 प्यारे बच्चे भी थे। और मुंबई आने के बाद उसकी पैसों की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कम हो गई थी। रईस खुश था कि अब उसकी जिंदगी अच्छे से कटेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बीवी को मुंबई लाना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जिंदगी में खुशी हमेशा के लिए नहीं रह सकती और ना ही गम हमेशा के लिए रह सकता है। बस यही कुछ रईस के जीवन में भी चलता रहता था। दरअसल मुंबई आने के बाद रईस की 27 वर्षीय पत्नी शाहिदा की उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित के साथ नजदीकियां बढ़ने लगी। और जब रईस नौकरी के लिए दुकान पर चला जाता था या फिर किसी और काम से घर से बाहर रहता था, तो तब अमित मौका देखकर शाहिदा से मिलने उसके घर आ जाता और फिर शाहिदा और अमित के बीच छुप छुप कर मिलने का ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगा। भले ही शाहिदा का पति रईस घर पर नहीं रहता था, लेकिन रईस और शाहिदा की 6 साल की बेटी और करीब 2.5 साल का बेटा घर पर ही रहते थे और शाहिदा उन बच्चों के घर पर होते हुए भी अमित से मिला करती थी। जब अमित घर आता था तो वो उन दोनों बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देती थी। फिर जल्द ही वो दिन भी आ गया जब रईस को अपनी बीवी और अमित के अनैतिक रिश्तों की भनक लग गई। उसने इस रिश्ते का बहुत विरोध किया, लेकिन रईस के विरोध करने का ना तो शाहिदा पर कुछ असर हुआ और ना ही अमित पर, बल्कि शाहिदा और अमित का एक दूसरे से मिलना और फोन पर बातें करना ऐसे ही चलता रहा। और फिर इस रिश्ते को लेकर रईस और शाहिदा के बीच हर दिन झगड़ा होने लगा और 21 मई 2021 को भी रईस हमेशा की तरह सुबह काम करने दहिसर स्टेशन के लिए निकला था। लेकिन फिर न जाने ऐसी क्या बात हुई कि रईस अचानक दोपहर को ही दुकान से छुट्टी लेकर अपने घर चला आया। उसके मन में कहीं ना कहीं ये शक रहा होगा कि शायद उसकी पत्नी शाहिदा दोपहर में ही छुप छुप कर अमित से मिलती होगी और शायद उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ही वो उस दिन दोपहर में काम से छुट्टी लेकर आ गया था। और फिर हुआ भी यही, यानी जब वो उस दिन अपने घर पहुंचा तो उसने शाहिदा को अमित के साथ नग्न अवस्था में देख लिया। ये सब देखकर रईस का खून खौल उठा। इसके बाद उसका अमित के साथ झगड़ा शुरू हो गया और फिर 21 मई के बाद से रईस कभी भी ना तो अपने काम पर ही गया और ना ही किसी ने उसे फिर कभी कहीं देखा।
इसके बाद रईस जब कई दिनों तक घर से गायब रहा तो आस पड़ोस के लोगों ने शाहिदा से उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। इस पर शाहिदा ने उन लोगों से कह दिया था कि रईस कहीं बाहर गया हुआ है। लेकिन अजीब बात यह थी कि रईस तो किसी काम से बाहर गया हुआ था और उसका मोबाइल फोन शाहिदा के पास था, क्योंकि रईस की अपने गांव में परिवार वालों से फोन पर अक्सर बातचीत होती रहती थी। इसलिए रईस के फोन पर गोंडा से उसके भाई अनीस का कई दिनों से लगातार फोन आ रहा था। लेकिन अनीस तब घबरा गया जब उसका भाई रईस उसके फोन का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। और फिर अचानक कई दिनों बाद उसकी पत्नी शाहिदा ने अनीस का फोन रिसीव कर लिया। और जब अनीस ने अपनी भाभी से पूछा कि भाई रईस कहाँ है और वो इतने दिनों से उसके फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, इस पर शाहिदा ने अनीस को गोलमोल जवाब देते हुए बताया कि रईस कई दिनों से किसी काम के लिए बाहर गया है और वो अपना फोन भी घर पर ही छोड़कर गया है। लेकिन अनीस अच्छी तरह से जानता था कि उसका भाई अपना मोबाइल हमेशा अपने पास ही रखता था और वैसे भी हर कोई अपना मोबाइल अपने पास ही रखता है। इस कारण अनीस को लगने लगा था कि शायद उसकी भाभी शाहिदा उससे कुछ छिपा रही है। इसलिए उसने गोंडा से मुंबई जाने का फैसला कर लिया। इधर जब कई दिनों तक रईस का कुछ पता नहीं चल पाया और जब वो घर नहीं आया तो शाहिदा ने दहिसर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति रईस के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इधर अनीस भी मुंबई आ गया और दहिसर में अपने भाई रईस के घर पहुंच गया। इसके बाद अनीस अपने भाई को मुंबई में इधर उधर तलाश करने लगा। वो रईस को दहिसर स्टेशन के कपड़े की दुकान से लेकर उसके जानने वाले दोस्तों और उसके मिलने जुलने वाले लोगों के पास भी गया, लेकिन कहीं से भी किसी से भी उसे रईस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इधर रईस को गायब हुए 11 दिन बीत चुके थे और फिर 11वें दिन जब रईस की पत्नी शाहिदा किसी काम से बाहर गई हुई थी तो तब रईस की 6 साल की बेटी ने अपने चाचा अनीस को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर अनीस की रूह कांप गई। उस बच्ची ने बताया कि चाचा जी, मम्मी ने एक अंकल के साथ मिलकर हमारे पापा को जान से मार दिया है। पापा को मेरी मम्मी ने मार दिया था और उनको जमीन में गाड़ दिया था और अभी उनको हॉस्पिटल लेके गए। जैसे तेरे बाप को गाड़ी वैसे तेरे को भी गाड़ी। कौन बोलता था ऐसा? एक 6 साल की बच्ची ऐसी बातें खुद के दिमाग से तो कभी नहीं बना सकती थी। इसलिए अनीस भी समझ गया था कि जरूर इस बच्ची ने घर में कुछ बहुत भयानक होते हुए देखा है। इसके बाद अनीस ने तुरंत दहिसर पुलिस को इसकी सूचना दी और फिर देखते ही देखते दहिसर ईस्ट के रावलपाड़ा के खान कंपाउंड में स्थित रईस, शेख और शाहिदा के घर के बाहर पुलिस की भारी भीड़ लग गई। इसके बाद पुलिस ने शाहिदा के घर के किचन को खुदवाना शुरू कर दिया और फिर जल्दी ही किचन की खुदाई में एक एक करके इंसानी लाश के टुकड़े मिलने लगे। किचन से निकली 4 टुकड़ों में वो लाश किसी और की नहीं बल्कि शाहिदा के शौहर रईस की थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत शाहिदा को अरेस्ट कर लिया और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ में शाहिदा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने पुलिस को अपने पति के कत्ल की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहिदा ने अपने पति की हत्या की साजिश बड़े ठंडे दिमाग से रची थी। दरअसल 21 मई को जब रईस अचानक से गायब हो गया था, यानी जब उसका कत्ल कर दिया गया था, 21 मई से पहले ही शाहिदा ने अपने आशिक अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित के साथ मिलकर रईस को जान से मारने का प्लान बना लिया था। शाहिदा हत्या करने से पहले ही बाजार से कुदाल, टाइल्स और सीमेंट खरीद लाई थी और जब रईस ने घर में इन सभी चीजों को देखा तो उसने शाहिदा से पूछा कि ये सारी चीजें किस लिए मंगवाई हैं और इन्हें घर में कौन लेकर आया है। इस पर शाहिदा ने रईस से कहा कि उसने ही ये सारा सामान मंगवाया है क्योंकि वो किचन में टाइल्स लगवाना चाहती है। रईस ने भी सोचा कि चलो अच्छा ही है, घर का किचन साफ हो जाएगा, लेकिन शाहिदा का इरादा तो कुछ और ही था। रईस शाहिदा के इरादे को भांप नहीं पाया। वो ये नहीं समझ पाया था कि शाहिदा ने ये सामान किचन में उसकी कब्र तैयार करने के लिए मंगाया था। और जब 21 मई की दोपहर को अचानक रईस अपने घर पहुंचा था तो उसने अपनी पत्नी को अमित के साथ अंतरंग अवस्था में देख लिया था, जिसके बाद रईस का खून खोल उठा और वो अमित से लड़ाई करने लगा। घर में शोर सुनकर बाहर खेल रहे रईस के दोनों बच्चे भी अंदर आ गए। इस लड़ाई में शाहिदा और अमित ने किचन में रखे चाकू से उन बच्चों के सामने ही रईस का गला रेत दिया। अपनी 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के सामने एक बाप ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। शाहिदा ने जब देखा कि उसके दोनों बच्चों ने उसे उनके बाप का खून करते हुए देख लिया है तो उसने अपने दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो उन बच्चों को डराने और धमकाने लगी।
शाहिदा ने अपने दोनों बच्चों से कहा कि अगर उन्होंने ये बात किसी को भी बताई तो वो उन्हें भी उनके बाप की तरह ही पानी के ड्रम में डुबोकर मार डालेगी। अपनी मां की ये बात सुनकर वो दोनों बच्चे डर गए और उन्होंने तब तक इस बात को राज ही रखा जब तक उनके चाचा अनीस दहीसर उनके पास नहीं पहुंच गए। खैर, रईस को मारने के बाद अब उसकी लाश को ठिकाने लगाने की बारी थी। उसके लिए शाहिदा ने पहले से ही एक प्लान तैयार कर रखा था, क्योंकि एक इंसानी लाश को घर से बाहर ले जाने में पकड़े जाने का खतरा था। इसलिए प्लान के मुताबिक शाहिदा और अमित ने मिलकर किचन में एक गड्ढा खोद दिया। शाहिदा के किचन का एरिया एक इंसान की लाश को दफन करने के लिए काफी छोटा था, इसलिए उन दोनों ने लाश को छोटा करने के लिए रईस को 4 टुकड़ों में काट दिया ताकि लाश को गड्ढे में आसानी से फिट किया जा सके। इसके बाद लाश के चारों टुकड़े गड्ढे में डाल दिए गए। फिर उन चारों टुकड़ों पर मिट्टी डाल दी गई और ऊपर से सीमेंट और रेत की मदद से टाइल्स लगा दिए गए और इस तरह किसी को पता भी नहीं चल सका कि उस घर के किचन में एक इंसान की लाश दबी पड़ी है। अपने पति की हत्या करके शाहिदा को लगा था कि अब वो आजाद है। उसे लगा था कि अब वो आगे भविष्य में अमित के साथ एक अच्छा जीवन बिताएगी, लेकिन ये सब उसकी गलतफहमी थी और जल्दी ही उसकी आजादी छिनने वाली थी। इसके बाद शाहिदा के लिए परेशानियां तब बढ़ने लगी थीं जब पड़ोस के लोग रईस के बारे में उससे सवाल पूछने लगे थे और शाहिदा भी समझ गई थी कि वो लोगों से और रईस के परिवार वालों से ज्यादा दिनों तक झूठ नहीं बोल पाएगी। इसीलिए खुद को बचाने के लिए और सबको गुमराह करने के लिए उसने एक शातिराना चाल चली, यानी उसने खुद ही दहीसर पुलिस स्टेशन में जाकर रईस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 11 दिनों तक वो हैवान औरत उस घर में रही और उसी किचन में खाना बनाती रही जिस किचन में उसने अपने पति को मारकर उसके टुकड़े करके उसे दफन कर दिया था। जरा सोचकर देखिए उन बच्चों की क्या हालत हुई होगी और उन पर क्या बीती होगी। वो बच्चे भी जानते थे कि उनके पापा उनके घर के किचन में ही दफन है। हालांकि मां के धमकाने पर बच्चे पूरी तरह सहम गए थे, लेकिन जब बच्चों के चाचा अनीस उनके घर पर आए तो बच्चों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। और एक दिन जब उनकी मां शाहिदा घर से बाहर गई हुई थी तब बच्ची ने मौका पाकर अपने पापा के कत्ल वाली बात अपने चाचा को बता दी और फिर इस तरह रईस के गायब होने के 11वें दिन इस हत्या के राज से पर्दा उठ गया। इस मामले में अनिकेत मिश्रा उर्फ अमित भी उतना ही दोषी था जितनी कि शाहिदा। वो शाहिदा के किए हर एक जुर्म में उसके साथ था। हालांकि वो पुलिस की पकड़ से बचने के लिए इधर उधर छिपता फिर रहा था, लेकिन जल्दी ही पुलिस ने उसे भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। अब शाहिदा और अमित जेल में हैं, जबकि रईस के दोनों बच्चे उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपने दादा दादी के पास रहते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।